गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और आप बहुत आगे बढ़ रहे हो। अब बात करने वाले हो इंडिया पाकिस्तान वॉर। ठीक है, हर कोई का क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास, मल्टीपल क्वेश्चन। कल भी लगभग 40 to 50 मैसेजेस या डीएम आए थे मेरे पास इसी चीज़ के लिए कि सर जो इम्पैक्ट है वो क्या हो सकता है स्टॉक मार्केट पे। जो हम यहाँ पर खड़े हैं 24,000 पे, तो 24,000 से हम कितना नीचे आ सकते हैं। ठीक है, तो हर पर्सपेक्टिव से बात करने वाला हूँ। पूरा फोकस यहाँ रखना। 15 मिनट का सेशन रहेगा, लेकिन आपको पूरा लर्निंग जो है यहाँ पे देने वाला हूँ। ठीक है, मैं पूरा आपको डेटा के हिसाब से बताऊंगा, ध्यान रखना। मैं आपको डेटा के हिसाब से बताऊंगा, साथ में हम लोग क्या देख रहे हैं, डेटा के साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे, है ना। इन दोनों को मिक्स करके देखेंगे, तब जाके चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आने वाली हैं। ओके, यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, सबसे पहले तो हम इसको वॉर नहीं बोल सकते, है ना। जो लोग वॉर 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 बोल रहे हैं, अभी ये वॉर नहीं है। ठीक है, ऑफिशियली दोनों आर्मी जो है, इंडियन आर्मी या फिर पाकिस्तान आर्मी, दोनों साइड से अभी वॉर डिक्लेयर नहीं हुआ है। जब इंडियन आर्मी हमें बोलेगी कि हाँ अभी ऑफिशियली वॉर है, हम एक वॉर में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली देखी जाएगी कि हाँ यार हम वॉर में। अभी के लिए हम बस जब जो उन्होंने किया है, ठीक है, हम बस उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो अभी ध्यान रखो, हम वॉर में नहीं हैं, अभी हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं जो भी वो लोग कर रहे हैं उसका। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं सर मुद्दा जो हमारा स्टॉक मार्केट का है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। वो क्या है, कैसे है, और उसके ऊपर हम कैसे काम करना है, वो देखने वाली बात है। देखो, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना सर, इसको हमें समझना पड़ेगा। ये हमारे लिए ना इंपॉर्टेंट पहले रजिस्टेंस था। यहाँ से हमने टकराए, एक शानदार फॉल आया। ठीक है, अगेन हमने यहाँ से टकराए, रजिस्टेंस था, पूरा एक शानदार फॉल आया। ठीक है, फिर क्या हुआ, हमने इसको ब्रेकआउट दिया, है ना, ब्रेकआउट दिया। और ब्रेकआउट देने से पहले कितना बड़ा मूव आया ये समझो पहले। तो ये इतना बड़ा मूव था, मतलब कि ऑलमोस्ट ये हमने 10% की रैली दी थी। ठीक है, निफ्टी में 10% की रैली दी, एक बहुत शानदार रैली थी। ठीक है, 10% की रैली देने के बाद मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इट्स कॉल्ड रीटेस्ट। ठीक है, ये एक रीटेस्टिंग यहाँ पर डन होगी। ठीक है, ये रीटेस्ट है, ध्यान रखना। और ये रजिस्टेंस का आर है, ध्यान रखना, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। इट्स रजिस्टेंस आर एंड यहाँ पे आ रही है ये रीटेस्ट है। ठीक है, रीटेस्ट करने के बाद दोबारा बाउंस गए। बाउंस बनाने के बाद ये जो कैंडल थी ना यहाँ पे, ठीक है, ये वाली कैंडल जो थी हमें ये बता रही थी कहीं ना कहीं कि भाई मैं कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हूँ। ठीक है, ये वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये कैंडल मुझे बता रही थी कि मैं जो हूँ यहाँ से मार्केट आपको बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाला। बिकॉज देखो क्या होता है, एक तो एकदम से एक बड़ी रैली हुई है, उस बड़ी रैली के बाद क्या हुआ, हमने एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक कर दिया। अगर ये वाला जो कंसोलिडेशन है, अगर वो इस रैली से पहले हो जाता तो बहुत अच्छी बात थी। ये मैं आपको प्राइस एक्शन के वाइज भी समझा रहा हूँ, जिससे क्या है कि आपको आगे भी ध्यान रहे। देखो, जब भी एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस होता है ना, हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, आपको पता है ये आ रहा है, ये भी आ रहा है। ठीक है, अगर कंसोलिडेशन इस रजिस्टेंस से पहले ही हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता दैट विल बी मोर गुड। ठीक है, ये अच्छे हमारे लिए और अच्छी बात होती, फिर हम लोग बड़ा मूव देखते, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, कंसोलिडेशन यहाँ नहीं हुआ, यहाँ पे एक बड़ा मूव आया, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्टिंग हुई, अब कंसोलिडेशन इस जगह पे चल रहा है। ठीक है, अब जो लोग बोल रहे हैं कि यार भाई मार्केट पता नहीं कब ऊपर जाएगा, भाई देखो यहाँ से 22,000 से ऑलरेडी हम 24 पर हैं, तो 2,000 पॉइंट का मूव ऑलरेडी पहले तो आ चुका है। हमें ये चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं सर कुछ नहीं हुआ, ये है वो है, भैया बात तो 18,000 की भी हो रही थी, तब भी आप समझो मार्केट अगर 18,000 होता तो क्या सिचुएशन पे बैठे होते। लेकिन इस अभी भी हम कहाँ पे हैं, 24,000 पे। सबसे पहले तो अपने आप को ये शांति दो कि हम 24,000 पे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, अब देखने वाली बात ये कि यहाँ पे डेटा क्या बन रहा है, 24,000 पे पोजीशन किसकी कहाँ पे है। अगर हमें पोजीशन समझ में आ गई कि हाँ भाई प्रो किस लेवल पे बैठा हुआ है, ठीक है, प्रो किस लेवल पे बैठा हुआ है, एफआईएस किस लेवल पे बैठे हुए हैं, एफआईएस क्या कर रहे हैं, फिर पैनिक कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अगर एफआईएस समझ में आ रहा है कि एफआईएस पैनिक नहीं कर रहे, हमारे घरेलू निवेशक हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है, उनकी डेटा को अगर हम समझते हैं तो हमें चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी कि 24,000 पे हमारा हो क्या रहा है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, ये एक रनिंग करेक्शन है। ठीक है, मार्केट एक बड़ा मूव दिखाया, बड़े मूव के बाद इट्स जस्ट अ कंसोलिडेशन। अब तुम उसके ऊपर चिपका कुछ भी दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे एक वॉर जैसी सिचुएशन हो रही है। क्योंकि देखो वॉर जो होना होगा ना, जो भी होना है वो नेक्स्ट 15 डेज में क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए, नेक्स्ट 15 डेज में हमें क्लियरिटी आ जाएगी कि मार्केट्स और जो ये सिचुएशन है वो कैसे जाएगी, कहाँ पे एक्सलेरेट करेगी। ठीक है, अब सबसे पहले तो एक ट्रुथ अपने आप से बोल लो कि आगे क्या होगा। ठीक है, वो इंडियन आर्मी है ना,
इंडियन आर्मी या फिर पाकिस्तान आर्मी, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि पाक क्या करने वाली है, पाक की आर्मी क्या करने वाली है, उसका रिस्पॉन्ड इंडियन आर्मी किस लेवल। देखो, हमें ये पता है कि हम लोग बहुत कैपेबल हैं, ठीक है, हमें कहीं भी कोई भी डाउट नहीं है अपने आर्मी पे, अपने लीडर्स पर, ठीक है, वो लोग बहुत कैपेबल है। मतलब सही बता रहा हूँ, जो गवर्नमेंट है ना, करंट गवर्नमेंट तो इसके लिए बेस्ट है, तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उन्होंने पंगा इस समय ना बहुत गलत ले लिया पाकिस्तान ने, तो करंट गवर्नमेंट तो आराम से इसको संभाल लेगी, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है ना। अब बात क्या है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा उसको लेके, ठीक है, वो चीज़ हमें समझनी है। तो मार्केट ना, देखो, आपको समझना पड़ेगा कि अगर इसको मार्केट को ज़्यादा नीचे जाना होता ना, ठीक है, तो ये जब अभी जब ये यहाँ पे था इस दिन, ठीक है, जब लोग रात को 10 बजे अच्छे खासे ट्वीट आ रहे थे कि ये मार्केट तो है ना 5% गैप डाउन ओपन हुई, ठीक है, उस दिन मार्केट कितना सा ओपन हुई, बिल्कुल 60-70 पॉइंट डाउन ओपन हुई थी, ठीक है। सब लोग क्या कर रहे थे, लोअर सर्किट की बात कर रहे थे। लेकिन एक बात खुद से सवाल पूछ के देखो, क्या सच में पैनिक है? सोचो एक बार, को एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या सच में पैनिक है? मेरे लिए, मैं आपको बताऊं, नहीं है पैनिक, ठीक है। हम लोग कैपेबल हैं, है ना, सबसे पहली बात, ठीक है। और अभी ऐसी कोई वॉर जैसी सिचुएशन नहीं है कि हम भाई, और दूसरे प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान वॉर ना अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है भाई। उसके पास सच में ना खाने को है, ना पहनने को है, ना पीने को है, बहुत ही, जैसे बोलते हैं ना कि उनके पास नहीं है, वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इंडियन आर्मी के पास फिर भी बहुत कुछ है, वो आराम से जवाब दे सकते हैं पाक को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम लोग कोई ऐसे दुश्मन से नहीं लड़ रहे जो हमारी सीमा से या हमारे पावर से परे है, ठीक है। तब हमें डर लगता है कि यार ये तो हमारा हालत ख़राब कर देगा कुछ है। भाई इंडियन आर्मी बहुत कैपेबल है, उस पर आपको शक नहीं करना। अब देखने वाली बात क्या है कि प्रो ने क्या किया है, एफआईएस क्या कर रहे हैं और टीआईएस क्या कर रहे हैं। अगर हमें इनके डेटा को से हम डिकोड कर लें और प्राइस एक्शन को अगर उसके साथ जोड़ें तो आपको क्लियरिटी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो मैं सीधा आपको डेटा पे लेके आ रहा हूँ, प्राइस एक्शन के साथ उसको लिंक करते हैं ना। तो 9 मई का डेटा पे हम आ गए हैं। यहाँ पे मैं आपको सीधा सीधा लिख के दिखा देता हूँ 9 मई का डेटा। थोड़ा सा रिपोर्ट डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको वैसे लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो 9 मई के डेटा में हुआ क्या है वो देखने वाली बात है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्लाइंट ने क्या किया है, फिर डीआईएस की बात करेंगे, उसके बाद एफआईएस की बात करेंगे, और यहाँ पे मैं आपको प्रो का भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस प्रो को भी देख लेंगे। अब देखो क्लाइंट ने क्या किया है, सबसे पहले तो उसको देख लेते हैं। तो क्लाइंट ने भाई अपनी पोजीशन पे क्या करा है, 2.74% जो है अपनी पोजीशन को बढ़ाया है, ठीक है। 2.74% अपनी पोजीशन को बढ़ाया। अपनी पोजीशन कहाँ पे लेके गए हैं सर ये, ठीक है। 2.47% से बढ़ाने के बाद इतनी इनकी पोजीशन लगभग आ गई होगी, ये कुछ लगाते हैं इनकी पोजीशन को, ठीक है। तो लगभग इतनी थी 43.08, तो लगभग हो गए 46 के आसपास, ठीक है। 46% के आसपास इनकी पोजीशन बन गई है, ठीक है। अब देखने वाली बात क्या है, यहाँ पर डीआईएस ने क्या करा है, डीआईएस को देखने वाली बात है। डीआईएस की बात करूं मैं, तो डीआईएस ने अपनी पोजीशन पे क्या करा है, यहां पर 6.83%, ठीक है सर। डीआईएस जो है वो बहुत अच्छे से 6.83, ठीक है, जहां पे ये पैनिक कर रहे थे पहले, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या करा है, डीआईएस ने अपनी पोजीशन को लास्ट 2 दिन में, ठीक है, अच्छा खासा 75 पॉइंट, लगभग 75.93, ऑलमोस्ट 76% पे आ चुके हैं, ठीक है। तो अपने 2 दिन में इन्होंने क्या खरीदा था, 8 मई को 4%, 4.5% खरीदा था, और अब इन्होंने कितना खरीदा, 6.83% खरीदा। मतलब 2 दिन में क्या पड़ा, 10% खरीदा है। किसने, डीआईएस ने। तो भाई घरेलू निवेशक तो कहीं भी पैनिक नहीं कर रहे, ये बात तो आप दिमाग से निकाल दो। अब आते हैं एफआईएस ने। एफआईएस क्या कर रहे हैं सर, एफआईएस ने अपनी पोजीशन पे लगभग 4.47%, ठीक है, 4.47% जो है वो क्या करा है, खरीदा है क्या बेचा है, एक बार बताओ, आप बताओ। इसने भाई 4.47% बेचा है, यानी कि अपनी पोजीशन को कहाँ लेके गए हैं, 47.7 पे, ठीक है, 47.7 पे अपनी पोजीशन को लेके गए, ठीक है। कोई बात नहीं, इतना परेशान होने की बात नहीं है। अब आते हैं प्रो पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने क्या करा है, 10.39% जो है क्या करा होगा, बेचा है, खरीदा, ठीक है भाई, बेच दिया है ना, इन्होंने भी बेचा है और अपनी पोजीशन को 26.64 पे लेके गए, ठीक है। तो अब कंसर्न किसका है, कंसर्न है कि भाई अपनी पोजीशन को बेच कौन रहा है। भाई प्रो जो है वो अपनी पोजीशन को हल्का करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। 10% के आसपास उन्होंने खरीदा बेचा है। तो ये कहीं ना कहीं क्या था, आप बताऊं मैं आपको, इन्होंने 23,900 के आसपास खरीदा था, आपको याद होगा 16% के आसपास खरीदा था, 23,900, 24,000 के आसपास, लगभग 16% के आसपास खरीदा था, ठीक है। और उतना ही करीब अब ये क्या है, बेच चुके हैं, मतलब कुछ ब्रेक इवन पे ही बेच चुके हैं, बहुत ज़्यादा अपनी पोजीशन को ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत बड़ा लॉस नहीं होने देते। ये कोशिश करते हैं कि अपनी पोजीशन को कट लगा दे, जहाँ पे इनको लगता है कि अब लॉस हो रहा है वहाँ पे कट लगाने की कोशिश करते हैं। अभी वापस से कहाँ आ गए, वापस से अपने 25% वाले जोन में आ गए, ठीक है, 26 पे आ चुके हैं। अब हमें देखना क्या है कि ये कब खरीदारी करेगा, 24,000 पे जिस दिन ये खरीदारी करेगा ना,
ठीक है, मैं आपको बोल दूंगा हरी झंडी मिल गई, ये 24,000 पे खरीद रहा है, इसका मतलब ये मार्केट का जगह है जहां पे हमें खरीदारी करनी चाहिए। भाई यहाँ पे क्या था, 23,900 24,000 पे उसने खरीदा था। यहाँ पे एक तरह से बॉटम जैसी सिचुएशन बन रही थी कि हाँ यार ठीक है, ये जो अब करंट गिरावट आई है वहां से मार्केट वापस से ऊपर जा रहा है। लेकिन क्या हुआ, अब इसने प्रो ने क्या करा है, वापस से सेल किया, कितना 10% कल बेचा है यहाँ पे। तो ये बेचना कहीं ना कहीं नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन बहुत नेगेटिव नहीं है ये चीज ध्यान रखो, क्योंकि वापस से डीआईएस आ चुके हैं फ्रंट पर। ठीक है, फ्रंट पे आ चुके हैं भाई। कौन क्यों से आ गए, तुम सोचो ना भाई, ये लोग पब्लिक हमारी खरीद रही है और हमारे डीआईएस खरीद रहे हैं। ठीक है, ये दोनों ही फ्रंट पर चल रहे हैं। ठीक है, अपनी पोजीशन को 75 पे 76 पे वापस लेकर आए। तो 76 पे अपनी पोजीशन को लेकर आना दिखा रहा है कि भाई मैं कॉन्फिडेंट हूं, मेरे मार्केट पे, इंडियन मार्केट पे मैं कॉन्फिडेंट हूं। ठीक है, ये चीज कहीं ना कहीं अच्छी है। और मैं आपको दिखाऊं इन्होंने क्या करा है, एफआईएस की पोजीशन देखो यहां पर, ये देखो 3700 इन्होंने बेचा था 9 मई को, यानी कि कल। और यहां पे हमारे इनकी बाइंग देखो यार, डीएस की क्या तगड़ी वाली बाइंग की, 7,000 करोड़ सामने से खरीद लिया कि भाई कोई टेंशन नहीं, मैं अपने देश पे पूरा विश्वास करके बैठा हूं। तो ये चीज कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिखा रही है मार्केट के अंदर कि भाई ठीक है ना। ये जो सिचुएशन है थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जरूर है, लेकिन ये डेटा मुझे कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि हम गिर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा, क्योंकि और हम देखो यहाँ 25% पे ऑलरेडी खड़े हैं, कौन बेचेगा। ठीक है, एफआईएस थोड़ा बेच सकते हैं, नो डाउट, यहाँ पे एफआईएस थोड़ा बेच सकते हैं, लेकिन यार 25 से 50 पे पहुंचे हैं। ठीक है, अगर बेचेंगे भी ना तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं बेचेंगे, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव, क्योंकि अभी ये 25 से 50 पहुंचे हैं, ये 70-80 पे पहुंच जाते हैं ना तो मैं बोलता कि अब यहां से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन अभी ये उस लेवल पे नहीं पहुंचे। ठीक है, इनका अभी हाई नहीं बना, अगर इनका हाई बन जाता तो मैं बोल देता कि मार्केट का भी हाई बन गया है, इनका अभी हाई नहीं बना है, ध्यान रखो। ठीक है, तो ये चीज हमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव कर रही है, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है मार्केट के अंदर। हमें बस इतना देखना है कि मैं वापस से इसको लेके जाता हूं और इधर हम आ जाते हैं। ठीक है, इस सिचुएशन पे अगर मैं यहाँ पे आऊं तो इसको मैं यहाँ से छुपाई देता हूं अभी। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कि इस लेवल पर हमारे पास सपोर्ट अच्छा है। ठीक है, मैं इसको मिटाई देता हूं यहाँ पे, है ना, हमारे पास सपोर्ट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे हम होल्ड कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 24,000 इज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। ठीक है, अगर इसको हम ब्रेक करेंगे और वहां पे क्या है कि हमारा प्रो और पैनिक करता हुआ नजर आएगा, जैसे मान के चलो यहाँ पे अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता है और मार्केट और ज्यादा पैनिक करता हुआ नजर आता है, मान के चलो, तो थोड़ी सी सिचुएशन और खराब हो सकती है। हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ मिलेगा, फिर इस लेवल पे, ध्यान रखना, सिंपल बता रहा हूँ, फिर हमारे पास ये लेवल का जो है सपोर्ट आएगा इस लेवल पे। ठीक है, तो ये हमारे पास 23,400 के आसपास का सपोर्ट है, फिर नया सपोर्ट हमें यहाँ मिलेगा। तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, अगर मार्केट ये सिचुएशन तोड़ता है, क्योंकि ये क्या है, ये एक बहुत ही टाइट रेंज है, इस रेंज को ब्रेक करने के बाद हम थोड़े प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जाएंगे और कहाँ तक आ सकते हैं, फिर ये रेड कैंडल यहाँ से कंटिन्यू हो सकती है और हम यहाँ पे आ सकते हैं सपोर्ट लेने। ठीक है, क्योंकि फिर ये दोबारा से रेंज में है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड कर दिया, ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे दिया तो समझ लो बल्ले बल्ले है, फिर मार्केट्स के अंदर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। ठीक है, और मुझे लगता है कि हम ये वाली सिचुएशन पे जाना जाएंगे। ठीक है, हम ये वाली सिचुएशन पे जा सकते हैं रेदर देन इस सिचुएशन पे। ठीक है, एक बार को यहाँ पे आ सकता है, पैनिक करवा सकता है, लेकिन वापस से ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पैनिक करवा सकता है। ठीक है, ट्रैप बना सकता है, उस ट्रैप पे ध्यान रखना, उस ट्रैप को हम कंफर्म करेंगे प्रो की पोजीशन पे। ठीक है, अगर यहाँ पे ट्रैप पर क्या हो, प्रो खरीद ले, यानी कि यहाँ पे आपको एक बड़ी रेड कैंडल बना के यहाँ पे ट्रैप पे क्या है, प्रो की बाइंग आ जाए, तगड़ी वाली यहाँ पे आ जाए, कम से कम 10% से ऊपर की बाइंग। ठीक है, तो समझ लेना एक ट्रैप है और मार्केट फिर रुकने वाला नहीं है। ठीक है, मेरे साथ जुड़े रहो, टेलीग्राम के साथ जुड़े रहो, आपको एक भी दिन के वीडियो नहीं मिस करना, आप देख लेना, क्योंकि ये वॉर जैसी सिचुएशन है ना, इसमें हमें एक भी दिन का वीडियो मिस मत करना। आपको हर एक दिन जो है मैं मार्केट के अंदर क्या हो सकता है उसके पर्सपेक्टिव से समझाऊंगा, जाके आपको हर एक चीज जो है क्लियर समझ में आए। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।